हमारे गार्डन में बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। उसके औषधीय गुणों की वजह से ही हम अपने गार्डन में लगाते हैं। चाहे वह तुलसी का पौधा हो, शमी का पौधा हो या फिर बेलपत्र का पौधा हो। ऐसे कई सारे पौधे हैं जो गार्डन में होना ज़रूरी है और उन्हीं में से एक पौधा है अजवाइन का पौधा। बहुत ही कॉमनली उसे अजवाइन के पौधे के नाम से जाना जाता है। उस पौधे की मेडिसिनल वैल्यू इसलिए ज़्यादा है क्योंकि पेट दर्द में, हेडेक में, जिसे गैस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ऐसे में उसके पत्ते को बॉयल करके पानी पीने से राहत होती है। लेकिन उस पौधे को इंडिया में इस पौधे को अजवाइन के पौधे के नाम से जाना जाता है। ये अजवाइन का पौधा नहीं है, ये कर्पूरवल्ली का पौधा है, जिसे कॉमनली यदि आप किसी से भी पूछेंगे तो वो अजवाइन का पौधा बोलेंगे। अजवाइन का पौधा जो है, जो अजवाइन से उगता है, वह कुछ धनिया पत्ता के समान दिखता है। इसे भी अजवाइन के पौधे के नाम से आप नर्सरी से खरीद सकते हैं। इसके पत्ते सेंटेड होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, फ्लैशी होते हैं। अब जिन लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमारे यहाँ बालकनी में गिलहरी, मच्छर या मिलीबग्स ज़्यादा है सभी प्लांट में, आप एक बार इसे लगा करके देखें। इसकी खुशबू से इसके आसपास छिपकलियाँ तक नहीं आती हैं, गिलहरी भी नहीं आती है, और जिस पौधे के पास आप लगाते हैं वह पौधा बहुत ही स्वस्थ रहता है। और सबसे अच्छी बात है, इसे लगाना बहुत ही आसान है। इसे छोटे बड़े किसी भी कंटेनर में आप लगा सकते हैं। 4 इंच का कंटेनर हो या 10 इंच का कंटेनर हो, सब में ये बराबर ही बढ़ता है। इसकी जड़ें 1 सप्ताह के अंदर ही बन जाती हैं और कुछ इस तरीके से पत्तियां पत्तियां निकलती जाती हैं। आप इन पत्तियों को यदि हाथ से टच करेंगे और स्मेल करेंगे तो आप देखेंगे एक बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। देखिए, ये पत्ती खराब इसलिए हो गई है क्योंकि इसे 24 घंटे हमने बाहर धूप में रख दिया है, यानी कि इस पौधे को ज़्यादा धूप नहीं चाहिए। यदि आपके बालकनी में बिल्कुल फ़िल्टर्ड सनलाइट आती है, सुबह की 1 घंटे की ही धूप आती है, तो आप इस पौधे को अपने गार्डन में ज़रूर स्थान दीजिए और इसे आप कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। जहाँ भी ये लगा होता है वहाँ मच्छर वगैरह भी नहीं आते हैं, और सबसे अच्छी बात है, इसकी केयर करना बहुत ही आसान है। जब भी मिट्टी तैयार कर रहे हैं उसमें आप एक हिस्सा कंपोस्ट मिला लीजिए, वह काफ़ी है 5-6 महीने तक। इसे बिल्कुल भी आप खाद नहीं देंगे फिर भी ये बराबर ही ग्रो होता रहेगा, लेकिन क्योंकि गार्डन में हमारे पौधा होता है तो हम भोजन देने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो कोई भी एक कंपोस्ट आप इसे महीने में 1 चम्मच 8 से 10 इंच वाले कंटेनर में डाल दीजिए। जो मिट्टी आपने बनाया उसमें बालू ज़रूर मिला लीजिए। बालू मिलाने से क्या होगा, पानी खड़ा नहीं होगा मिट्टी में। ये ओवर वाटरिंग से हमेशा ख़राब होता है। जितनी भी फ्लैशी पत्तों वाले प्लांट होते हैं, जैसे जेड प्लांट है या क्रेसूला है, या वैसे जितने भी फ्लैशी पत्तों वाले प्लांट होते हैं, वो हमेशा ओवर वाटरिंग से ख़राब होते हैं और ज़्यादा धूप से ख़राब होते हैं। ऐसे प्लांट को कभी भी ज़्यादा धूप नहीं चाहिए। देखिए, इसकी एक कटिंग मैंने 2 इंच की ले ली है। कटिंग नई पुरानी कोई भी हो सकती है। इसकी स्टेम जो है वो थोड़ी फ्लैशी है, इसमें पानी अंदर छुपा होता है। हैंगिंग बास्केट के लिए यदि आप कोई प्लांट ढूंढ रहे हैं तो इसे ज़रूर लगाइए। जिस ग्रिल पे या जहाँ भी जिस खिड़की पे आप उसे टांग देंगे वहाँ मच्छर वगैरह की समस्या भी नहीं रहेगी। यदि आप हमेशा आउटिंग पर जाते रहते हैं और घर में गार्डन इसलिए नहीं रखा है आपने कि पानी किस तरीके से दे पाओगे, तो आप इस प्लांट को लगा लीजिए। आप 10 दिन भी पानी नहीं देंगे तो ये पौधा मरेगा नहीं, बल्कि मरता ही नहीं है ये पौधा। एक ही रीज़न हो सकता है इसके मरने का कि इसके गमले में 24 घंटे पानी भरा हो। देखिए, मिट्टी कुछ इस तरीके की भुरभुरी है। अभी जब मैं लगा रही हूँ, अभी मैं वाटरिंग कर दूँगी। खाद के मैटर पे आपको समझ में आ गया कि सिर्फ कंपोस्ट देना है। और ये जो पौधा है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जिस तरीके से तुलसी की मेडिसिनल वैल्यू होती है। इसे सर्दियों में लोग चाय में या पानी में बॉयल करके इसे पीते हैं। जिनको खांसी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कफ रहता है सीने में, वो लोग इसका इस्तेमाल करके एक बार ज़रूर देखें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये पौधा ईज़िली अवेलेबल भी है। देखिए, इसके पत्ते कुछ इस तरीके से नज़र आएँगे, इसके अंदर पानी है। इसे यदि आप तोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके का होगा। ऐसे हर जो पत्ते होते हैं उनको कभी भी ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता है। अब इसे अजवाइन के पौधे के नाम से 10 या 20 रुपए में किसी भी नर्सरी पे आपको मिल जाएगा, लेकिन ये अजवाइन का पौधा नहीं है, ये कर्पूरवल्ली का पौधा है। जैसे हमारे इंडिया में हर घर में आंवला का पेड़, तुलसी
का पौधा ये सब ईज़िली मिलता है, वैसे ही साउथ में इस पौधे को ईज़िली आप देख सकते हैं। इसे कई लोग ऑरिगेनो के पौधे के नाम से भी जानते हैं। कई लोग इसे सुखा करके इसकी खुशबू की वजह से ऑरिगेनो का पौधा कहते हैं, लेकिन ये भी कंप्लीटली ऑरिगेनो नहीं है, लेकिन हमारे गार्डन का एक मुख्य पौधा है। मैं तो बहुत सालों से ये पौधा गार्डन में लगा करके रखती हूँ। आप देखिए जिसमें लगाया है करीब 5 से 6 इंच का कंटेनर है और ये इस तरीके से फैल रहा है। इसको कंप्लीट धूप में नहीं रखा है मैंने, लेकिन जिस जिस पत्ते पर धूप पड़ा है वो पत्ता जो है अपना कलर छोड़ता गया है। यानी कि यदि कोई ऐसा पौधा आप ढूंढ रहे हैं जो कम धूप में अच्छे से सरवाइव करे तो आप ये ले सकते हैं। देखिए एक ये प्रिमूला का पौधा है। कई लोगों की क्वेरी थी कि बालकनी में 1 ही घंटे की धूप आती है तो कौन से पौधे लगाएं। ये पौधा लगाइए, ये ज़्यादा धूप में देखिए इसके पत्ते खराब हो गए। साल्विया, प्रिमूला और पैंजी और डाइंथस, ये 4 पौधे हैं जिन्हें 1 घंटे की धूप काफ़ी है। यदि डाइंथस की वैरायटी अलग-अलग है, यदि आपको लग रहा है कि नहीं सर्वाइव कर रहा तो डाइंथस छोड़ दीजिए, लेकिन प्रिमूला को तो कम धूप ही चाहिए। प्रिमूला और साल्विया आप अपने घर में कम धूप में लगा सकते हैं।